हेलो स्टूडेंट, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए परिवार के प्रकार कॉन्सेप्ट लेकर आई हूँ जो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो आपके लिए ही नहीं सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। सभी एग्ज़ामों में परिवार से रिलेटेड पूछा जाता है। क्वेश्चन आते हैं परिवार के प्रकार या परिवार से संबंधित कार्य, परिवार के सिद्धांत आदि। देखिए, परिवार किसे कहते हैं। व्हाट इज़ द फैमिली। आप लोग फैमिली में रहते होंगे, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो फैमिली में रहता ना हो। सभी परिवार में रहते हैं। अब परिवार समाज की एक इकाई है, ऐसा अगस्त काम्टे ने कहा है। परिवार एक इकाई के रूप में बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है। भावनात्मक कार्य है, सुरक्षात्मक कार्य है, नैतिक कार्य है, समाजीकरण का कार्य है और इसी तरह से समाज के धार्मिक कार्य हैं। तो ये सारे कार्य परिवार के द्वारा किए जाते हैं और बच्चों का पालन पोषण हुआ, इन सब की व्यवस्था परिवार के द्वारा की जाती है। परिवार समाज की महत्वपूर्ण इकाई है। फैमिली शब्द लैटिन शब्द फैमुलस से बना है। ये फैमुलस शब्द एल्मर ने अपनी पुस्तक सोशलॉजी ऑफ फैमिली में प्रतिपादित किया था। फैमिली लैटिन शब्द फैमुलस से बना है और यह फैमुलस शब्द एल्मर ने अपनी पुस्तक सोशलॉजी ऑफ फैमिली में प्रतिपादित किया है। फैमिली शब्द रोमन भाषा के फैमिलिया से बना है। फैमिली शब्द एक ऐसी समिति संस्था है जहाँ पर पति पत्नी एक निवास में बच्चों रहित रहते हैं। मर्डॉक ने अपनी पुस्तक सोशल स्ट्रक्चर में 250 समाजों का अध्ययन करने पर पाया है कि कोई भी ऐसा समाज नहीं है जिसमें परिवार रूपी संस्था अनुपस्थित रही हो। इसलिए इसकी महत्ता की चर्चा करते हुए माइकल पेज ने कहा है कि संकट काल में व्यक्ति देश के लिए युद्ध करता है और शहीद हो जाता है, लेकिन परिवार के लिए तो वह जीवन पर्यंत परिश्रम करता रहता है। देखें, परिवार की परिभाषा क्या है। गिलबर्ट, साधारणतः परिवार में एक स्त्री और पुरुष एक या अधिक बच्चों के साथ स्थायी संबंध होते हैं। बर्गेस और लॉक के अनुसार परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो विवाह, रक्त और गोद लेने के संबंधों द्वारा एक दूसरे से बंधे रहते हैं और एक गृहस्थी का निर्माण करते हैं। आगबन निम्का, परिवार बच्चों सहित और बच्चों रहित पति पत्नी का लगभग एक स्थायी समिति या संघ है। इलियट और मैलिर, परिवार पति पत्नी और बच्चों से निर्मित एक जैविक सामाजिक इकाई है। देखें, परिवार को गिलबर्ट ने क्या कहा है। परिवार एक स्त्री पुरुषों का एक या अधिक बच्चों के साथ अस्थायी संबंध है। परिवार व्यक्तियों का समूह है जो विवाह, रक्त और गोद लेने के संबंधों द्वारा एक दूसरे से बंधे होते हैं। आगबर्न, परिवार बच्चों रहित पति पत्नी का लगभग एक स्थायी समिति या संघ है। निमकाफ, इलियट और मैरिड, परिवार पति पत्नी और बच्चों से निर्मित एक जैविक सामाजिक इकाई है। पार्सन्स ने, परिवार वे कारखाने हैं जहाँ मानव व्यक्तियों का उत्पादन होता है। मर्डॉक, परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है। बोगार्ट्स, पारिवारिक समूह प्रथम मानवीय पाठशाला है। मैकन पेज, समाज में परिवार ही अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मेलिनोव्स्की ने समाज को संविदा के रूप में परिभाषित किया है जिसमें बच्चों की उत्पत्ति और लालन पालन का प्रावधान है। अरस्तु ने समाज को परिवार का संकलन कहा है। कूले ने परिवार को मानव स्वभाव की पोशिका और प्राथमिक पाठशाला कहा है। लूसी मेयर, परिवार का कानूनी आधार विवाह है। अगस्त काम्टे ने कहा है कि व्यक्ति नहीं वरन परिवार को ही समाज की एक आधारभूत इकाई कहा जाता है। अब आप देखें परिवार की क्या क्या विशेषताएं हैं, कैसे हम जानेंगे कि ये एक परिवार है। परिवार में बच्चों का पालन पोषण होता है और आर्थिक व्यवस्था, दीर्घकालिक समूह, एक निवास स्थान होता है, रक्त संबंधों का बंधन होता है, सर्वकालिक सार्वभौमिक संस्था होती है, भावात्मक लगाव होता है, अपनत्व की भावना होती है, सदस्यों का उत्तरदायित्व होता है, अनिवार्य सदस्यता होती है, समाजीकरण होता है।
सामाजिक नियंत्रण का प्रभावी साधन। परिवार समाज की मौलिक इकाई है। सीमित आकार होता है परिवार का। मजूमदार ने परिवार की 4 विशेषताएं बताई हैं। संस्थागत होता है, यौनाचार होता है, नामकरण होता है, नामकरण द्वारा वंश निर्धारण, और आर्थिक इकाई और संयुक्त निवास। अब देखिए परिवार की उत्पत्ति के सिद्धांत क्या क्या हैं। काम्टे ने परिवार को समाज की कोशिका कहा है। आप जानते हैं काम्टे ने क्या कहा है, परिवार को समाज की कोशिका या इकाई। मैकन पेज के अनुसार उत्पत्तियां सदैव अगम्य होती हैं, अर्थात मानव जब से पृथ्वी पर आया है तभी से परिवार की अस्तित्व में आया है। परिवार की उत्पत्ति के संबंध में समाजशास्त्रियों मनोवैज्ञानिकों में काफ़ी मतभेद पाया जाता है। अब आप देखें परिवार से उत्पादित सिद्धांत कौन कौन से हैं। शास्त्रीय सिद्धांत, इस सिद्धांत के प्रतिपादक प्लेटो, अरस्तु और हेनरी मैन हैं। परिवार के शास्त्रीय सिद्धांत के प्रतिपादक। परिवार का आरंभिक रूप पितृसत्तात्मक है। इस सिद्धांत को 1861 में हेनरी मैन ने आगे बढ़ाया। अगला आप देखें यौन साम्यवाद का सिद्धांत है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक मार्गन, फ्रेजन, विफाल्ट और लुबाक हैं। इन लोगों की मान्यता थी कि प्रारंभ में किसी प्रकार की परिवार रूपी संस्था नहीं पाई जाती थी। यौन संबंधों पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं था। कोई भी पुरुष किसी स्त्री के साथ यौन संबंध स्थापित कर सकता था। यौन साम्यवाद मार्गन, फ्रेजन, विफाल्ट और लुबाक है। इस सिद्धांत को यौन साम्यवाद कामाचार की अवस्था कहा है। एकाकी परिवार संस्था सिद्धांत, इसका प्रतिपादक वेस्टरमार्क ने अपनी पुस्तक में किया है। वेस्टरमार्क का कहना है कि परिवार में एक विवाह परिवार की प्रथा आदि परंपरा रही है और अन्य विवाह जैसे बहुपत्नी परिवार रोगों की भांति बाद में आए। वेस्टरमार्क के अनुसार कई प्रकार की छोटी चिड़ियाँ, छोटी पूंछ वाले बंदरों, गोरिल्ला आदि ने एक ही विवाह प्रथा अपनाई, जो मनुष्य हमेशा विचारशील प्राणी है, इसलिए उसने शुरू से ही अपने एक ही विवाही सिद्धांत को अपनाया है। मात्र सत्तात्मक सिद्धांत, इसका प्रतिपादक ब्रिफाल्ट ने अपनी पुस्तक द मदर्स में की है। इस सिद्धांत के समर्थक टायलर और बैकोफेन है। टायलर का मत है कि पहले परिवार मात्र सत्तात्मक था, फिर मात्र सत्तात्मक और पितृसत्तात्मक का मिश्रण हो गया, फिर बाद में पितृसत्तात्मक व्यवस्था अस्तित्व में आई। प्रगतिवादी सिद्धांत, आगबनवार्ड ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। परिवार का विकास एक सरल रेखा में हुआ है। परिवार प्रगति करता है और प्रगति के बाद अपनी मूलावस्था में वापस नहीं लौटता। आर्थिक सिद्धांत के प्रतिपादक राल्फ लिंटन हैं। ये अर्थ बढ़ाने के साथ साथ एक विवाह को मान्यता देते हैं। उद्विकासी सिद्धांत, इस सिद्धांत के प्रतिपादक बैकोफन है, लेकिन मार्गन ने इस सिद्धांत को विस्तृत व्याख्या दी है। उद्विकासी सिद्धांत, बैकोफन ने परिवार के उद्विकासी रूप को 4 चरणों कामाचार स्थिति, बहुपति विवाही परिवार, बहुपत्नी विवाही परिवार और एक विवाही परिवार में प्रस्तुत किया है। अब आप देखें मार्गन के अनुसार परिवार का उद्विकास। मार्गन ने परिवार के विकास का वर्गीकरण किया है। मार्गन ने अपने परिवार के विकास को 5 स्तरों में बांटा है। संरक्त परिवार, संरक्त विवाह, समूह विवाह, सिमडेशियन परिवार, पितृसत्तात्मक और एक विवाही। वेस्टरमार्क, रिवर्स और डब्ल्यू टॉमस, काली और स्टार्क ने वेस्टरमार्क के एक विवाही परिवार के अलावा अन्य परिवार को रोग की भांति बाद में उत्पत्ति को माना है। वेस्टरमार्क ने एक विवाही परिवार के अलावा अन्य परिवार को रोग की भांति बाद में उत्पत्ति का कारण माना है। लॉरेंस स्टोन ने ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के अनुसार परिवार को 3 चरणों में बांटा है। खुला वंशावली परिवार, प्रतिबंधित पितृसत्तात्मक परिवार और बंद घरेलू मूल परिवार। इस तरह से परिवार का ये जो आपका कॉन्सेप्ट है पूरा हुआ, लेकिन अभी ये पूरा नहीं हुआ है चैप्टर।
अब मैं इसका दूसरा पार्ट लेकर आऊँगी, तब ये चैप्टर आपका पूरा होगा। और इतनी अवधारणा मैं लेकर आई थी। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? जैसा लगा हो आप इस पे कमेंट करिएगा। और आपका मेरे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत